राम राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। ठीक है, जो एसएससी जेई आरआरबी जेई एंड बीटीएससी जेई का सिलेबस है। तो सबसे पहले चैप्टर जो होता है ना, सबसे पहले हमको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या होता है? इंट्रोडक्शन में हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में देखना होता है। ठीक है, हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। दूसरा चैप्टर में पढ़ना होता है ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रोड। ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रोड में जो है ना, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है। जैसे ओएसडी पढ़ना होता है, आईएसडी पढ़ना होता है। इसको डिटेल्स में देखेंगे चैप्टर में। ठीक है, तीसरा चैप्टर में पढ़ना है हमको ट्रैफिक इंजीनियरिंग। चौथा जो चैप्टर का नाम है हाईवे मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। हाईवे मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में पढ़ना होता है। इसके बाद हो जाएगा पंचमा जो चैप्टर का नाम है डिजाइन ऑफ पेमेंट। ठीक है, पंचमा चैप्टर का नाम है डिजाइन ऑफ पेमेंट। तो इस चैप्टर को हम पाँचों को एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हाईवे इंजीनियरिंग का या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। ये देखिए, इंट्रोडक्शन में हमको सबसे पहले पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रोड। उसके बाद रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, जिसमें आता है 20 ईयर रोड प्लान। दूसरा आता है जेकार कमेटी। ठीक है, 20 ईयर रोड प्लान है जेकार कमेटी। इसको बाद रोड पैटर्न के बारे में देखना है। इसके बाद रोड अलाइनमेंट के बारे में देखना है। ठीक है, तो इतना टॉपिक जो है ना हमको इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रोड। रोड का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इसका फ्लुएंट सीक्वेंस होता है। डेवलपमेंट ऑफ रोड जो हुआ था सीक्वेंस ऑर्डर में हुआ था। पहले सबसे पहले क्या हुआ था, रोमन रोड आया था। ठीक है, सबसे पहले रोमन रोड आया था। दूसरा में आया था त्रिशुबुत रोड। तीसरा में आया था मेटकेल्फ रोड। चौथा में आया था टेलफोर्ड रोड। और पांचवा में आया था मैकडेम रोड। ठीक है, तो चलिए इस पांचों को एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है सब टॉपिक। तो सबसे पहले देखिए आप, डेवलपमेंट ऑफ रोड में पहला क्या था, रोमन रोड। तो रोमन रोड में क्या था देखिए, सबसे पहले रोमन रोड का फिगर देखिए। ये देखिए एक रोड है। ठीक है, इसमें रोमन रोड में क्या होता है, सबसे बड़ा स्टोन जो होता है ना, लार्ज फाउंडेशन जो होता है ना, सबसे नीचे हम सबसे बड़ा स्टोन दे रहे थे। ठीक, इसके बाद इससे छोटा दे रहे थे, ब्रोकन स्टोन दे रहे थे बीच में। देखिए सबसे पहले फाउंडेशन में लार्ज स्टोन देते थे, बीच में जो है ना ब्रोकन स्टोन विथ लाइम कंक्रीट के साथ दे रहे थे, फिल किए थे। इसके बाद तीसरा में क्या होता है, लार्ज फिर से लार्ज दे रहे थे वेयरिंग सरफेस के केस में। उसमें भी क्या होता है, लार्ज स्टोन दे रहे थे। इसका टोटल जो थिकनेस होता है रोमन रोड में, रोड का कितना आता है, 0.75 मीटर से 1.2 मीटर। कितना होता है, 0.75 मीटर से 1.2 मीटर होता है इसका टोटल थिकनेस। ठीक है, इसमें क्या क्या नहीं होता देखे। इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें जो होता है ना, या ड्रॉबैक कर सकते हैं या डिसएडवांटेज। इसमें क्या होता है, नो ग्रेडियंट। इसके पास जो होता है ना, ग्रेडियंट नहीं होता है, इसका मतलब कोई स्लोप नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देखिए दो, नो क्रॉस सेक्शन। इसमें कोई क्रॉस सेक्शन भी प्रोवाइड नहीं किया जाता। देखिए इसमें कोई एंगल है नहीं है, इसमें कोई ग्रेडियंट भी नहीं है, नहीं क्रॉस सेक्शन भी है नहीं। इसके बाद क्या होता है ना, इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं होता। देखिए ये कौन, देखिए नो ड्रेनेज सिस्टम इज प्रोवाइड। इसमें क्या होता है, कोई ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड नहीं किया गया है बारिश के लिए। ठीक है, इसका ये सब जो है ना ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज कर सकते हैं। ये दोनों हैं, ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज। इसका देखिए, इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना ये है, देखिए लार्ज थिकनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना है, टोटल थिकनेस या लार्ज थिकनेस इसका जो प्रोवाइड किया जाता है 0.75 मीटर से 1.2 मीटर। कितना, 0.75 मीटर से 1.2 मीटर होता है। ठीक है, इसका जो होता है ना, ये हार्ड स्टार्टर होता है। ठीक है, इसका इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता था मोटा के कारण, थिकनेस ज़्यादा होने के कारण इसका जो होता है ना रोमन रोड का कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता था। ठीक है, दूसरा होता है त्रिशुबुत कंस्ट्रक्शन। त्रिशुबुत कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है देखें।
सबसे पहले ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से, ठीक है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत आता है, ठीक है, जो SSC में आया भी है प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले क्या आता है, इसमें क्रॉस लॉक प्रोवाइड किया जाता है, क्रॉस लॉक इज प्रोवाइड, ठीक है, जो टॉप लेयर में ओनली प्रोवाइड किया जाता है, जिसका एन कितना होता है 1/45 लिया जाता है। कितना लिया जाता है, क्रॉस लॉक प्रोवाइड करेंगे लेकिन कहाँ, ओनली टॉप लेयर में, ओनली टॉप लेयर में जो कितना प्रोवाइड किया जाता है 1/45, ठीक है। दूसरा होता है इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है, जो क्या करता है, ड्रेनेज सिस्टम के कारण क्या होता है, थिकनेस जो होता है ना रिड्यूस हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम के कारण थिकनेस जो होता है ना रोड का या कंस्ट्रक्शन का, उसको क्या कर देता है, ये रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, ठीक है। इसका फिगर देखे, इसका सबसे फिगर है, ठीक है। देखिए इसमें एक ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड किया गया है, साइड ड्रेनेज प्रोवाइड किया गया है, शोल्डर भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें शोल्डर स्लोप जो होता है कितना लिया जाता है 1/20। कितना लिया जाता है 1/20। देखिए शोल्डर का जो है ना स्लोप कितना होता है 1/20 होता है, ठीक है। सबसे देखिए इस फिगर में देखिए सबसे नीचे लार्ज स्टोन प्रोवाइड किया गया है फाउंडेशन में, इसका थिकनेस होता है 17 सेंटीमीटर। कितना होता है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद स्मॉल ब्रोकन स्टोन प्रोवाइड किया जाता है बीच में, जिसका थिकनेस होता है 8 सेंटीमीटर। और सबसे ऊपर जो होता है ना एक स्लोपिंग वेयरिंग सरफेस प्रोवाइड किया जाता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। देखिए एक सबसे ऊपर में क्या होता है, क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया जाता है, देखिए क्रॉस स्लोप प्रोवाइड किया गया है जो 1/45 का होता है, ठीक है। देखिए टोटल थिकनेस जो होता है ना त्रिशुकुट कंस्ट्रक्शन का कितना होता है 30 सेंटीमीटर। टोटल थिकनेस जो होगा 30 सेंटीमीटर। देखिए कैसे 5 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर 13 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो इसका पूरा टोटल थिकनेस होगा 30 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर होगा। तीसरा में हमको पढ़ना है टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन। टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन भी जो है ना इससे भी ऑब्जेक्टिव आता है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका फिगर देखें जैसे इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा वाला जो है ना सिंगल साइज में जो होता है ना सबसे बड़ा स्टोन हम नीचे प्रोवाइड करते हैं, इसके बाद इससे बड़ा, फिर इससे इससे छोटा, फिर इससे भी छोटा, और सबसे छोटा जो होता है ना टॉप में प्रोवाइड करते थे, जो कितना होता है 40 mm सबसे ऊपर प्रोवाइड करते थे, फिर इससे नीचे 50 mm, फिर 100 mm, ठीक है। इस सब का हाइट इतना इतना mm है। अब इसका देखिए इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट जो है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा गया है कि क्रॉस स्लोप कितना होता है त्रिशुकुट कंस्ट्रक्शन का, तो 1/45 होता है। कितना होता है 1/45। त्रिशुकुट कंस्ट्रक्शन हो या टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन हो, दोनों का जो क्रॉस स्लोप होता है सेम होता है 1/45, जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ऑल लेयर इसमें क्या होता है, लेकिन ऑल लेयर में प्रोवाइड करते हैं, टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन में क्रॉस स्लोप जो होता है ना ऑल लेयर में प्रोवाइड करते हैं, जबकि त्रिशुकुट कंस्ट्रक्शन में ओनली वन लेयर में प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है ऑल लेयर में प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पर भी है क्रॉस स्लोप, यहाँ पर भी है क्रॉस स्लोप, यहाँ पर भी है क्रॉस स्लोप, ठीक है, यहाँ पर भी है, जो कितना आता है 1/45 ऑल लेयर में प्रोवाइड किया गया है। दूसरा पॉइंट कहा है इसका कि थिकनेस ऑफ फाउंडेशन स्टोन जो वेरी करता है 17 सेंटीमीटर से एज, 17 सेंटीमीटर एज एंड 22 सेंटीमीटर एट द सेंटर पर, ठीक है, 17 सेंटीमीटर एज एंड 22 सेंटीमीटर सेंटर पर, ठीक है। इसमें जो बाइंडिंग लेयर ऑफ वेयरिंग कोर्स जो होता है ना, बाइंडिंग लेयर ऑफ वेयरिंग कोर्स 4 सेंटीमीटर थिक होता है। कितना होता है 4 सेंटीमीटर थिक वाज प्रोवाइड किया जाता है, जो क्रॉस स्लोप कितना होता है 1/45। समझ गए ना। चौथा मेरा टाइप है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट ऑफ रोड में हो जाएगा मैकेडम कंस्ट्रक्शन। क्या है मैकेडम कंस्ट्रक्शन, ये भी जो है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पर्पस से, ठीक है, जो इससे सीजे में पूछा भी गया है इससे भी कि क्रॉस स्लोप जो होता है ना कितना होता है। इसमें क्या होता है क्रॉस स्लोप कितना लिया जाता है 1/36, लेकिन हर एक प्लेन में प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कितना प्रोवाइड किया जाएगा 1/36।
36। क्रॉस स्लोप मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन का कितना आता है 1/36 होता है। इसमें भी क्या होता है साइड ड्रेन भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। बॉटम में भी जो होता है ना 1/36 प्रोवाइड किया जाता है। ऑल लेयर में जो क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करेंगे मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन में 1/36, ठीक है। तो इसका ये देखिए मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन जो होता है ना सजेस्ट करता है हेवी फाउंडेशन के लिए। क्या होता है जहाँ हेवी फाउंडेशन बनाना है उस केस में हम क्या करेंगे मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन जो होता है ना यूज करेंगे। स्टोन आर नॉट रिक्वायर्ड ऑन द बॉटम लेयर, ठीक। दूसरा प्रोवाइड है कि ही स्टोन साइज जो होता है ना लेस देन क्या होना चाहिए 5 mm टू इनफॉर्म थिकनेस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 mm से लेस देन एंड 10 सेंटीमीटर इनफॉर्म थिकनेस होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस स्लोप मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन में कितना लिया जाता है 1/36। कितना लिया जाता है 1/36। क्रॉस स्लोप मैकेनिज्म कंस्ट्रक्शन में 1/36 लिया जाता है जो और लेयर में प्रोवाइड किया जाता है ना। और लेयर में क्रॉस स्लोप प्रोवाइड करते हैं लेकिन 1/36 का, ठीक है। इसका जो थिकनेस होता है मिनिमम वैल्यू या टोटल थिकनेस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इनफॉर्म एज टू सेंटर, इनफॉर्म एज टू सेंटर मिनिमम वैल्यू जो होता है ना इसका 25 सेंटीमीटर होता है। यही आपको 4 पॉइंट याद रखना था। इससे आगे देखिए आपको ये पॉइंट सब है ना जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किससे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि किसका कब डेवलपमेंट हुआ था। सबसे पहले देखिए जेकार कमेटी कब आया था 1927 ईस्वी में आया था। कब आया था 1927 ईस्वी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा होता है सेंट्रल रोड फंड कब आया था, देखिए 1929 में आया था। कब आया था 1929 में सेंट्रल रोड फंड 1929 में आया था। तीसरा जो है इंडियन रोड कांग्रेस IRC जिसे हम शॉर्टकट में IRC कहते हैं, ये कब आया था 1934 में आया था, ठीक है। ये 1934 में लाया गया था IRC, ठीक है। इसका जो होता है ना मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में लाया गया था, ठीक है। मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में आया था। इसका जो होता है नागपुर रोड प्लान 1943 में आया था, ठीक है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये 1950 में आया था, ठीक। इसके बाद जो होता है नेशनल हाईवे एक्ट 1956 कब आया था नेशनल हाईवे 1956। इसके बाद होता है हाईवे रिसर्च बोर्ड HRB, हाईवे रिसर्च बोर्ड जो आया था 1973 में। हाईवे रिसर्च बोर्ड कब आया था 1973 में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रोड प्लान जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 20 ईयर रोड प्लान या 20 ईयर रोड प्लान में क्या होता है, पहला होता है नागपुर रोड प्लान, दूसरा होता है बॉम्बे रोड प्लान, तीसरा होता है लखनऊ रोड प्लान। देखिए 20 ईयर रोड प्लान में सबसे पहले क्या देखे थे नागपुर रोड प्लान। तो नागपुर रोड प्लान में क्या क्या आता है देखिए सबसे नागपुर रोड प्लान जो है ना 1943 से 1963 में आया था। कब आया था 1943 से 1963 में लाया गया था। जो कंप्लीट कितना इतना के बीच में इसको कंप्लीट करना था, लेकिन ये कंप्लीट कब हो गया था 1961 में कंप्लीट हो गया था। देखिए ये जो है ना अचीव्ड, इस पॉइंट में देखिए अचीव्ड टारगेट 2 ईयर अहेड। 2 ईयर जो है ना पहले ही जो है ना ये टारगेट को अचीव कर लिया था। क्या कर लिया था 2 ईयर पहले ही टारगेट को अचीव कर लिया था। 1963 में जो 1961 में नागपुर रोड प्लान का टारगेट अचीव्ड हो गया था। इसमें ये देखिए पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब क्या है। इसमें क्या था नागपुर रोड प्लान में कि 16 किलोमीटर रोड जो है ना हमको पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलपमेंट करना है। कितना करना है 16 किलोमीटर रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में डेवलप करना है। इसका जो प्लान था नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि 2 लाख किलोमीटर जो है ना रोड कंस्ट्रक्ट करना है। 2 लाख किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करना था 20 ईयर में। कितना में विथ इन द 20 ईयर, 20 ईयर के अंदर हमको 2 लाख किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्ट करना था या प्लान करना था, ठीक है। जिसका यह मतलब था। इसमें नागपुर रोड प्लान का जो रोड पैटर्न होता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर बेस्ड होता है। किस पर बेस्ड होता है स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पर जो बेस्ड होता है रोड, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नागपुर रोड प्लान में क्या क्या आता है सबसे पहले देखिए
नागपुर रोड प्लान में क्या क्या क्लासिफिकेशन आता है? तो सबसे पहले आता है नेशनल हाईवे, दूसरा होता है स्टेट हाईवे, तीसरा आता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा हो जाएगा विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड, पंचवा हो जाएगा चौथा हो जाएगा अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और पंचवा हो जाएगा विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड। तो नागपुर रोड प्लान में जो है ना 5 प्रकार के रोड आते हैं, ठीक है। दूसरा मेरा हो जाएगा 20 ईयर रोड प्लान में बम्बई रोड प्लान। ये सब जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि कब आया था बम्बई रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान, ये सब। तो बम्बई रोड प्लान कब आया था, जिसको हम सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान भी कहते हैं। अब बम्बई रोड प्लान आया था 1961 से 1981। कब आया था? 1961 से 1981 में लाया गया था, ठीक है, जिससे सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि लेंथ, इसमें कितना रोड बनाना था कंस्ट्रक्ट। तो इसमें जो होता है ना 10 लाख किलोमीटर हमको 20 ईयर में तैयार करना था। कितना? 10 लाख किलोमीटर 20 ईयर के अंदर हमको 10 लाख किलोमीटर रोड तैयार करना था, ठीक है। इसका रोड डेंसिटी था कि 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या है हमको बनाना है, ठीक है, अचीव करना है 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, इसका डेंसिटी था। इसमें क्या होता है 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे लेना था। कितना था? 1600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे। तो एक्सप्रेसवे में क्या क्या आता है सबसे पहले देखें। एक्सप्रेसवे में आता है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, पंचम विलेज रोड। ये पांचों जो होता है ना एक्सप्रेसवे में आता है। तीसरा मेरा जो है ना 20 रोड प्लान का है लखनऊ रोड प्लान। तो लखनऊ रोड प्लान कब आया था? 1981 से 2001। इसको कब लाया था? 1981 से 2001 में लाया गया था, ठीक है। ये जो है ना थर्ड 20 ईयर रोड प्लान है, जिसको लखनऊ रोड प्लान को हम क्या कहते हैं? थर्ड 20 ईयर रोड प्लान कहता है। इसका एम क्या था? 12 लाख किलोमीटर जो है ना एरिया कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है, विथिन 20 ईयर, ठीक है। 12 किलोमीटर एरिया कंस्ट्रक्ट करना था विथिन 20 ईयर में। इसका रोड डेंसिटी था 82 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो है ना 82 किलोमीटर रोड बनाना था पर 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है। इसका इसमें क्या क्या आता है? टाइप्स ऑफ लखनऊ रोड प्लान। लखनऊ रोड प्लान कितने प्रकार का? तो सबसे पहले देखिए प्राइमरी रोड। प्राइमरी रोड में क्या क्या आता है? प्रीलिमिनरी रोड। पहला होता है प्रीलिमिनरी रोड में आता है नेशनल हाईवे, दूसरा होता है एक्सप्रेस में, ठीक है। दूसरा होता है हो जाएगा मेरा सेकेंडरी रोड। पहला था प्रीलिमिनरी रोड, दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी रोड। सेकेंडरी रोड में आता है स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो टाइप है टर्टियरी रोड, जिसमें आता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड एंड विलेज रोड। तो ये टाइप था लखनऊ रोड प्लान का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मेरा नेक्स्ट टॉपिक है कि रोड पैटर्न क्या क्या होता है। मेरा ये नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट रोड पैटर्न यूज इन रोड, ठीक है। डिफरेंट रोड पैटर्न क्या क्या रोड पैटर्न यूज किया जाता है। सबसे पहले है रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न। क्या है? सबसे पहले रेक्टेंगुलर या ब्लॉक पैटर्न। दूसरा हो जाएगा स्टार या ग्रिड, स्टार या रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न। क्या हो जाएगा? स्टार या रेडियल एंड ब्लॉक पैटर्न। तीसरा हो जाएगा रेडियल या स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न, ठीक है। रेडियल या स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न। चौथा पॉइंट हो जाएगा मेरा चौथा रेडियल या स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, ठीक है। पंचवा हो जाएगा हेक्सागोनल पैटर्न। छठा जो हो जाएगा मिनिमम ट्रेवर। तो इस 6 पॉइंट को जो है ना एक नेक्स्ट टॉपिक में इस 6 पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। रोड पैटर्न के बारे में देखेंगे। इसके बाद है मेरा इंजीनियरिंग सर्वे फॉर हाईवे लोकेशन या अलाइनमेंट। अलाइनमेंट नेक्स्ट टॉपिक है मेरा अलाइनमेंट, रोड अलाइनमेंट, ठीक है। तो रोड अलाइनमेंट में सबसे पहले स्टेप में क्या किया जाता है? स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना रोड का अलाइनमेंट किया जाता है, ठीक है। अलाइनमेंट किया जाता है सबसे पहले करेंगे मैप स्टडी। सबसे पहले क्या करेंगे? मैप स्टडी। इसका थोड़ा देख लीजिए। मैप स्टडी करने का मतलब हुआ कि हम देखेंगे जैसे ये पॉइंट
कोई ए है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कोई बी पॉइंट है। तो इसमें देखेंगे कि मैप स्टडी करने का अर्थ है कि इसमें इस बी पॉइंट पर कैसे जाएंगे, इसे जाएंगे या हमको इससे जाना है या इस पॉइंट से जाएंगे। कहीं देखेगा कि किस पॉइंट से हमको अच्छा है, सुविधा है, उसी में देखेंगे, मैप स्टडी करेंगे इसके बारे में। दूसरा हो जाएगा रिकनेंस करेंगे। रिकनेंस मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन करेंगे फील्ड में जाके। फील्ड में जाके ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कहाँ हिल हिल है, कहाँ रिवर है, कहाँ गड्ढा है, उस सब के बारे में देखेंगे रिकनेंस में, ठीक है। तीसरा स्टेप में करेंगे प्रीलिमिनरी सर्वे। प्रीलिमिनरी सर्वे मतलब देखेंगे कि सॉइल का करेक्टरिस्टिक कैसा है, ठीक है, इसमें रिड्यूस लेवल कितना कितना है, कहाँ कहाँ पॉइंट पर, इसके बारे में चेक करेंगे प्रीलिमिनरी सर्वे में। और चौथा स्टेप में करेंगे फाइनल लोकेशन, ठीक है, तैयार करेंगे फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्स सर्वेइंग, ठीक है। चौथा स्टेप में देखेंगे फाइनल लोकेशन एंड डिटेल्स सर्वेइंग। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको रोड अलाइनमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मैप स्टडी, दूसरा में हो जाएगा रिकनेंस सर्वे, तीसरा में हो जाएगा प्रीलिमिनरी सर्वे, चौथा में हो जाएगा फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रोड अलाइनमेंट में सीक्वेंस क्या क्या होता है, क्या क्या होगा। पहला मैप स्टडी, दूसरा में रिकनेंस सर्वे, तीसरा में प्रीलिमिनरी सर्वे, चौथा में फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे, ठीक है। इसके बाद मेरा ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्लासेज ऑफ रोड। ये देखिएगा लेंथ कैसे निकालता है क्लासेज ऑफ रोड में, डिफरेंट क्लासेज ऑफ रोड में। तो सबसे पहले देखिए लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे अगर दे दिया हो उस केस में फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया बता 10,000 या एरिया बता 50। कितना है, एरिया बता 50, एरिया होना चाहिए किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि एरिया बता 50 हो जाएगा। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे कितना होता है, एरिया बता 50, जो एरिया होगा किलोमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे। लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे में हो जाएगा एरिया बता 25, ठीक है, एरिया जो होगा किलोमीटर स्क्वायर में होना चाहिए, एरिया बता 25। तीसरा जो हो जाएगा लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में फॉर्मूला होता है एरिया बाई 12.25, ठीक है। कितना हो जाएगा, एरिया बाई 12.5, ठीक है। ये होता है लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के केस में, एरिया होना चाहिए किलोमीटर स्क्वायर में। इसके बाद देखिए चौथा हो जाएगा टोटल रोड लेंथ। कितना होता है, टोटल रोड लेंथ से जो होता है ना 4.74 इंटू नंबर ऑफ विलेज एंड टाउन, ठीक है, 4.74 इंटू नंबर ऑफ विलेज टाउन। तो ये तीनों पॉइंट जो है ना, लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे, लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे, इसका लेंथ ऑफ मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये तीनों पॉइंट से ऑब्जेक्टिव पूछा गया है SSC JMP में, ठीक है। ये तीनों पॉइंट भी याद रखेगा कि लेंथ कैसे निकलता है नेशनल हाईवे के केस में, स्टेट हाईवे के केस में एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के केस में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।